विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि हम अब नई यूनिट ले रहे हैं और पिछले वीडियो में आपने जो मानव स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखी होगी, जिसमें हमने बताया था स्वास्थ्य क्या है, किस तरह से उसे मेंटेन किया जा सकता है और कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो हमें स्वस्थ नहीं रहने दे सकते। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, अब जिक्र करते हैं कि रोग क्या है। बिल्कुल जो फैक्टर्स हमने बताए थे कि स्वस्थ कैसे रह सकता है आदमी, उसका अपोजिट यदि जिक्र करें तो वो रोग है। यानी वे सभी दशाएं जो भौतिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हैं, जो कहीं भी आदमी जिनमें विक्षिप्त हो सकता है या वो स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा है, ऐसे प्राणी को रोगी कहते हैं। वो शारीरिक भी हो सकती हैं, मानसिक भी हो सकती हैं, सामाजिक भी हो सकती हैं, कोई सी भी दशा हो सकती हैं, वो उसको रोगी कहते हैं। रोगों को यदि देखा जाए तो रोग दो प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से हम रोगों को दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो वे जो संचारी रोग हैं, जिन्हें हम कंटामिनेटेड डिजीज कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं, और दूसरे वे रोग जो असंक्रामक होते हैं। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं ऐसे रोगों का जो संक्रामक रोग हैं। संक्रामक रोग वे रोग हैं जो एक दूसरे को टच करके, एक दूसरे के स्पर्श से या फिर एक दूसरे के संपर्क में आने से या एक दूसरे की वस्तुएं प्रयोग करने से फैलते हैं, उन्हें हम कंटामिनेटेड डिजीज या संक्रामक रोग कहते हैं। प्राय ये रोग एक स्वस्थ मनुष्य को किसी रोगी के संपर्क में आने से लगते हैं। दूसरे असंक्रामक रोग, जो प्राय ऐसे रोग हैं जिनका कारक कुछ भी हो सकता है लेकिन संक्रमण नहीं होता। उसमें कई सारी लंबी सीरीज है, उसका जिक्र करेंगे। पहले संक्रमणकारी रोग जो कंटामिनेटेड डिजीज थी, उनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे टीबी, टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब संक्रामक रोग हैं। हैजा संक्रामक रोगों के मुख्य रोग हैं। बहुत आसानी से एक दूसरे को लग जाते हैं, इनके विषाणु एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। उससे पहले यदि जिक्र करें तो रोग बेसिकली इनसे भी पहले दो टाइप के हैं। कौन से? एक तो वे जो जन्मजात रोग हैं, अर्थात जन्म से ही आदमी को हेरिडिटी के अनुसार, आनुवंशिकता के अनुसार मिलते हैं। माता पिता की पीढ़ियों में कहीं न कहीं वे रोग रहे होंगे, इसलिए ऐसे रोग जन्मजात रोग या आनुवंशिक लक्षणों के माध्यम से संतानों में पहुंचते हैं। दूसरे वे रोग जो उपार्जित रोग, जो किन्हीं कारणों से उत्पन्न होते हैं, उनके फैक्टर्स होते हैं। वो वायरस भी हो सकते हैं, जीवाणु द्वारा हो सकते हैं, कवक द्वारा हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स द्वारा हो सकते हैं, हेल्मेंट्स द्वारा हो सकते हैं, किसी भी के द्वारा हो सकते हैं। उन्हें हम उपार्जित रोग कहते हैं। तो अब यही उपार्जित रोगों को हमने दो श्रेणियों में बांटा है। एक संक्रामक अर्थात कंटामिनेटेड डिजीज
जो एक दूसरे को स्पर्श करने से, एक दूसरे के साथ में रहने से लग जाती है, जैसे टीबी, हैजा, डिफ्थीरिया, ये बताया हमने। दूसरे असंक्रामक रोग किन्हीं कारणों से होते हैं, उसके मूल में कई कारण हो सकते हैं। पहला है पोषण संबंधी रोग, अर्थात यदि भोजन में किसी चीज की कमी रह जा, प्रोटीन की कमी रह जा, विटामिन की कमी रह जा, उन्हें हम खाद्य अल्पता रोग भी कहते हैं। भोजन की कमी से होने वाले रोग, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। यदि भोजन की कमी में प्रोटीन है तो उसमें आपका मैरेस्मस और क्वाशरकोर डिजीज हो सकती है। यदि विटामिन डी की कमी है तो उससे आपको सूखा रोग हो सकता है। पोषण संबंधी रोग। दूसरे जो रोग हैं, डिजनरेटिव डिजीज, अपहासन संबंधी रोग, शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, गुर्दे, जोड़ आदि की क्रियाओं में बदलाव आ जाने के कारण हो जाते हैं। इनमें जैसे मोतियाबिंद, आंखों, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का रोग है। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव, संकरी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जमने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रह पाता। इस तरह की बीमारियां उपहासन रोग कहलाती हैं, डिजनरेटिव डिजीज कहलाती है। तीसरे प्रकार की इसमें एलर्जी है। विभिन्न प्रकार के वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, धूप हो सकती है, छांव हो सकती है, वातावरण में धूल के पार्टिकल्स हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, किसी से भी एलर्जी हो सकती है। कहीं आप दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ आपको कुछ विशेष प्रकार की सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लगातार छींक आना, स्किन पे चकत्ते हो जाना या खुजली लगना, तो इस प्रकार की डिजीज जो है वो एलर्जी कहलाती है। कैंसर। शरीर में सामान्य तौर से कोशिकाएं वृद्धि करती हैं तो बड़ी अच्छी वृद्धि कहलाती है, लेकिन यदि वो अनियंत्रित होकर ग्रोथ करती हैं तो वो गुच्छे के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं, ट्यूमर के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं, और उस ट्यूमर को हम कैंसर कहते हैं, जो समय रहते हुए यदि निकलवा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, अन्यथा समय बढ़ने के साथ साथ उसकी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्टेज आ जाती हैं, जो फाइनल स्टेज तक चला जाता है और कई बार वो फटने की स्थिति में आ जाता है, जो बहुत घातक होता है। ड्रग्स एवं अल्कोहल जन्य रोग, ये एडिक्शन रोग इस तरह के कहलाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि वो हुड़क सी लग रही है, शाम के टाइम होते ही दारू की वो हो जाती है, हुड़क सी हो जाती है। ऐसे ही ड्रग्स लेने वाले को होता है, उसको उचाटे सी लग जाती है। बिना बीड़ी पीने वाले को भी, धूम्रपान वाले को भी, यदि कुछ समय तक उसको बीड़ी ना मिले तो उसका शरीर ऐसा हो जाता है जैसे भाई पूरा निष्क्रिय हो गया हो, निढाल हो गया हो, वो कहीं ना कहीं बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल इस तरह की चीजें ढूंढता फिरता है। तो ये जो दो प्रकार के रोग थे हमने पढ़े, बड़े इम्पोर्टेंट हैं। 3 नंबर के हिसाब से, 2 नंबर के हिसाब से, 1 नंबर के हिसाब से आप लोग इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर ले। और मैं समझता हूँ कि यदि वीडियो देख के जितना वीडियो में दिया है उतना भी आप कर लेंगे तो सफिशिएंट आपको हो जाएगा। तो आज इतना ही इन दोनों प्रकार की बीमारियों के बारे में, यानी पहले जन्मजात और उपार्जित, फिर उपार्जित में 2 प्रकार की, संक्रामक और असंक्रामक, कंटामिनेटेड और डिसकंटामिनेटेड डिजीज के बारे में, और फिर नॉन कंटामिनेटेड कैसे फैलती हैं, जो असंक्रमित डिजीज हैं, डिसकंटामिनेटेड डिजीज हैं, वो किस प्रकार से फैलती हैं उनके बारे में। पोषण की कमी से हो सकती हैं, अपहासन रोग हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, और ड्रग्स तथा अल्कोहल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, जिसे हम एडिक्शन की बीमारियां कहते हैं, वो हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, छोटी वीडियो आप देखिए, लाभ उठाइए इसका,
और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार आपको इसीलिए दोहराता हूँ ताकि आपको नई वीडियो का पता चल जाए। आप बेल आइकॉन भी दबा के रखें और नई वीडियो जैसे ही आएगी आपको तुरंत उसका पता चल जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।